वास्तुशास्त्र के अनुसार आप अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे उपाय एवं टोटकों की मदद से भी अपने जीवन के अनेक कष्टों को, रोग को, बीमारी को या मानसिक तनाव को दूर कर सकते हैं। आज हम इन्हीं छोटे छोटे उपाय की चर्चा करने जा रहे हैं। हम आज बात करेंगे मास्टर बेडरूम में, शयन कक्ष में क्या क्या उपाय ऐसे करने चाहिए जिससे आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे और दरिद्रता का वास ना होने पाए। तो सबसे पहले अपने वैवाहिक जीवन या गृहस्थ जीवन को सुखमय बनाने के लिए आप चाहें तो नित्य ही अपने कोई भी पसंदीदा सुगंधित फूल का उपयोग कर सकते हैं। उसका गुलदस्ता बना करके सिरहाना पर रखने से धीरे धीरे मानसिक शांति बढ़ती है, नींद अच्छी आती है एवं वैवाहिक जीवन, गृहस्थ जीवन सुखमय रहता है। दूसरा उपाय जो है, यदि आप अपने मास्टर बेडरूम में, शयन कक्ष में भोजन ग्रहण करते हैं और जूठे बर्तन को यदि आप वहां रखते हैं तो आपके जीवन में दरिद्रता का वास होने लग जाता है, धन की हानि होती है और मानसिक चिंता बढ़ती है। तो कृपा करके यदि आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, खाने के जूठे बर्तन को आप अपने बेडरूम में ही रखकर छोड़ देते हैं, तो ऐसा ना करें। ऐसे तो शास्त्र के अनुसार जूठे बर्तन को तो किचन में भी नहीं रखना चाहिए, उसे साफ करके सोना चाहिए, नहीं तो घर में दरिद्रता का वास होता है। तीसरा जो उपाय है, यदि किसी जातक को नींद नहीं आने की बीमारी है या रात में निद्रा टूट जाती है, रात भर करवट लेकर के बीतता है और मन में बहुत ही अशांति या अज्ञात कोई भय सता रहा है, तो ऐसे जातक को अपने शयन कक्ष में अपने सिरहाने के नीचे तांबे के लोटे में गंगा जल भर करके रखना चाहिए। इससे उनके बुरे सपने आने बंद हो जाते हैं और मानसिक जो चिंता है वो धीरे धीरे दूर होने लग जाती है और घर पवित्र रहता है। बुरी आत्माओं का प्रकोप से आप बच सकते हैं। यदि गंगा जल की व्यवस्था नहीं हो पा रही, तब भी आप तांबे के लोटे में साधारण जल भर के रखें और सोने से पहले नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करके सोएं। लेकिन जो साधारण जल है उसे सुबह प्रातः काल जैसे ही आप उठते हैं उसे कोई भी सड़क पर या कोई भी बाहर घर के द्वार के बाहर उसे फेंक देवें, तो इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे जाती रहती है। यदि आप किसी अज्ञात शत्रु से पीड़ित हैं, अज्ञात शत्रु अर्थात भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, अभिचार के द्वारा पीड़ित हैं या गुप्त शत्रुओं के द्वारा पीड़ित हैं, तो ऐसी परेशानी से बचने के लिए आपको रात्रि में अपने शयन कक्ष में अपने तकिए के नीचे एक छोटा सा तेज धारदार चाकू को रखकर सोना चाहिए। इससे भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, अभिचार की पीड़ा अवश्य ही कम होती है। यदि आप बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव से ग्रसित हैं तो अपने शयन कक्ष में नित्य ही गाय के शुद्ध घी का, देसी घी का दीपक जलाएं एवं गुलाब की अगरबत्ती जलाने से मानसिक तनाव धीरे धीरे कम होता है और सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। इसी तरह से अपने शयन कक्ष में कभी भी झाड़ू को रखने से बचें। अपने शयन कक्ष में खाली जो पीपे होते हैं, कनस्तर जो होता है तेल का पीपा, उसे रखने से बचें। इमाम दस्ता जो मसाला कूटने की लोहे की जो बर्तन होते हैं उसे रखने से बचें। आग की अंगीठी जो है उसको रखने से बचें, नहीं तो घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और व्यर्थ की चिंता तथा कलह बढ़ने लग जाती है। तो इस तरह से छोटी छोटी सावधानी बरतने से भी आपके जीवन में कई तरह के मानसिक तनाव से आप बच सकते हैं। मांस मदिरा का सेवन स्वास्थ्य की हानि तो करता ही है, धन का नुकसान करता है और गृह कलेश का कारण भी बनता है। फिर भी यदि मांस मदिरा आप सेवन करते हैं तो अपने शयन कक्ष में इसके सेवन करने से बचें। यदि आप अपने बेडरूम में ही अगर मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं तो यह आपको आर्थिक नुकसान पहुंचा सकता है। यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार को बंद करने तक की स्थिति आ जाती है, धन के हालात बहुत ही खराब हो जाते हैं। तो मांस मदिरा का सेवन कृपा करके अपने शयन कक्ष में ना करें। और यदि आप जीवन में भयंकर आर्थिक कष्ट या मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं तो उसके लिए भी एक अचूक उपाय वास्तुशास्त्र में बताया गया है। आप अपने सिरहाने के नीचे पीले कपड़े में 5 साबुत हल्दी की गांठ को रखें और उसे बांधकर तकिए के नीचे दबा कर रखें और इसे लंबे समय तक के रखने से भी धीरे धीरे आर्थिक कष्ट आपके दूर होते हैं। इसके साथ साथ यदि कोई गुप्त शत्रु आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है तो चांदी के 5 सर्प बना करके उनके आँखों में सुरमा अर्थात काजल लगा करके उसे अपने शयन कक्ष में, जहाँ पर आपके पैर का निचला हिस्सा आता है, वहाँ पर दबा कर रखने से गुप्त शत्रुओं से आपको पीड़ा कम होती है एवं गुप्त शत्रुओं का नाश अवश्य ही होता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।